उन्नाव की राजनीति में अब समाजवादी पार्टी सेंध लगाने के लिए तैयार है। कितनी सफलता हासिल करेगी, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता सुधीर कुमार रावत जी। कितनी तैयारी है उन्नाव के जिले में? पूरी तैयारी है। किस आधार पर? हम लोगों ने काम किया है और जमीनी स्तर पर काम किया है। विकास के मुद्दे पर, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सब मुद्दे पर हम लोग नंबर 1 पे रहे हैं। आज पूरी उन्नाव का एक एक आदमी वो पिछले सरकार में, समाजवादियों की सरकार में कराए हुए कामों पर आज वो कह रही है कि जितना विकास समाजवादियों ने करा है उतना विकास किसी ने करा। आज महंगाई, भ्रष्टाचार, लूट, बलात्कार, इन सब से जनता पूरा त्रस्त हो गई है। भाई, आवाज तो आपके खिलाफ उठती है कि कानून व्यवस्था सबसे खराब आपके कार्यकाल के दौरान थी। बीजेपी कहती है अब तो बेहतर है। देखिए, ऐसा है, जो दंगे कराने वाले लोग थे, जब वो सत्ता में बैठ जाएंगे तो दंगा कौन कराएगा? झूठे आरोप लगा देना और झूठी बातें कह देना वो धरातल पर सच्चाई नहीं ला सकते हैं। आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोगों की आमदनी घट रही है, लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, बच्चों का पढ़ाना मुश्किल हो गया। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जो हैं पता नहीं क्या क्या बेचारे कर रहे हैं कि उनके घर में चूल्हा जल जाए। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, रोजगार मिल नहीं रहा। तो जनता ने पूरा मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में हम बदलाव करेंगे। तीन बातें जिसके आधार पर आप जाएंगे जनता से वोट मांगने इस बार। विकास हम लोगों ने कराया है और वादे जो हम लोगों ने वादे किए वो पूरे करके दिखाए हैं। और उसके अलावा हम लोगों की जो सोच, समाजवादियों की सोच है, हमारे जो नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो हमारे पास नेता है जो हिंदुस्तान में उनसे बढ़िया कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा। और उनका जो विजन है, ऐसा विजन उत्तर प्रदेश या हो हिंदुस्तान, कोई नेता का ऐसा विजन नहीं हो सकता। बीजेपी कहती है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रही है समाजवादी पार्टी, सेंगर को तो हमने अरेस्ट करवाया हमारी सरकार में। आरोप और आरोप और जब भी प्रूव हो जाए तब वो अरेस्ट करवा देते हैं। लखीमपुर खीरी में किसानों को टायर के नीचे दबा करके मार दिया गया और हिंदुस्तान की सरकार में वो राज्य मंत्री हैं, क्यों नहीं उनका इस्तीफा लिया गया? उनके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है, क्यों नहीं उनको सलाखों के पीछे भेजा गया? आखिर क्या कारण है? कारण बीजेपी कहती है कि हम देख रहे हैं ये एक जुडिशरी मैटर है, लेकिन आप पर सवाल ये उठते हैं कि आपके कार्यकाल में जो विफलताएं थी उनको सुधारा गया है और राम मंदिर के आधार पर बीजेपी जा रही है। तो क्या धर्म के आधार पर ही समाजवादी भी उतरेगी मैदान में? देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ बचा नहीं। इनके पास सिर्फ धार्मिक उन्माद बढ़ाने के सिवा कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर, जात के नाम पर इन लोगों ने बहुत बांटने का काम किया। मगर अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, वो धर्म जात के आधार पर वोट नहीं करेगी। अब वो जान गई है कि कौन हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा काम कर रहा है। किसानों का 1 साल तक आंदोलन चला, क्या हुआ? 700 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी गई, उनका बेटा तो अरेस्ट कर लिया गया। मगर मंत्री जी के ऊपर मुकदमा जब लिखा गया, मुकदमा लिखने के बाद तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए था, नहीं दिया। आखिर क्या कारण है? हाँ, तो विकास के नाम पर वो और कानून व्यवस्था के नाम पर हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने इस हिंदुस्तान में दंगे भड़काने का काम किया, आज वो कहे कि कानून व्यवस्था हमारी सरकार में अच्छी है, तो एक हास्यास्पद बात होगी। हास्यास्पद तो होगी, लेकिन जनता ही हर बात का जवाब देती है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, उन्नाव, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।